ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां से अमावस की रात कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। मोहन और रवि दोनों अच्छे दोस्त हैं। आज शाम दोनों गांव से बाहर वाली नदी के पास घूमने आए थे। मोहन ने अपने दादाजी से उस जंगल के बारे में कुछ डरावने किस्से सुने थे। मोहन रवि से पूछता है, सच में उस जंगल से कोई गायब हुआ था क्या? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। वैसे बहुत सारे किस्से मशहूर हैं इस जंगल के बारे में। अच्छा रवि, यार एक बात बता, तुझे डर लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। तेरा क्या मतलब है? तू किस चीज से डरने की बात कर रहा है? मेरा मतलब भूत प्रेत आत्मा से है। अबे तू भी पागल है क्या? वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तब तक वहां एक बूढ़ा बाबा आ जाता है और उन दोनों से कहता है, आज अमावस की रात है। जंगल में अगर कोई भी तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो अपनी आंखें बंद कर लेना और पीछे मत देखना। मोहन रवि से कहता है, यार वापस चलते हैं। डर लग रहा है क्या? पीछे से हल्की आवाज आती है। मोहन रुकता है। रवि, तूने वो आवाज सुनी? क्या? फिर से आवाज आती है, लेकिन इस बार करीब से आवाज आती है। अचानक मोहन को लगता है कि पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। मोहन डर कर बोलता है, रवि, कोई हमें देख रहा है। रवि मोहन से कहता है, अबे तू भी डरपोक ही है क्या? तेरा वहम होगा। इतना बोलकर रवि फिर से मोहन से चलने को कहता है। वो दोनों फिर से चलने लगते हैं, लेकिन वो कुछ दूर ही चले थे। अचानक से मोहन को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे धक्का दिया और वो जोर से वहीं गिर जाता है। रवि उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसे भी कोई जोरदार धक्का मारता है। रवि भी वहीं गिर जाता है और दोनों की आंखों के सामने घना काला अंधेरा हो जाता है और पीछे से आवाज आती है, बहुत दिनों बाद कोई आया है। रवि और मोहन के दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। वो दोनों इतना डर जाते हैं कि तुरंत भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक खंडहर जैसी जगह दिखाई देती है। वो दोनों छुपने के लिए उसी खंडहर के अंदर घुस जाते हैं। मोहन की नजर दीवार पर जाती है। मोहन को उस दीवार पर कुछ लिखा दिखाई देता है। मोहन पास जाकर उसे पढ़ता है और उस दीवार पर जो लिखा था उसे पार कर तो मोहन के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उस दीवार पर लिखा था, अमावस की रात जो अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। इतना पढ़कर मोहन का तो मानो खून ही जम गया हो। अचानक मोहन को एहसास होता है कि कोई पीछे से उसे देख रहा है और एक आवाज आती है, मोहन डर कर पीछे मुड़ता है और बस अब रवि अकेला बचता है और वहीं पर मोहन को ढूंढता है। मोहन, अरे ओ मोहन, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और बहुत ढूंढने पर जब मोहन नहीं मिलता
तब रवि अकेला ही भागता है और रवि को भी पीछे से वही आवाज सुनाई देती है। रवि! अरे ओ रवि, पीछे मुड़ो। देखो मोहन यहाँ है। तुम मोहन के बिना ही चले जाओगे क्या? रवि समझ जाता है कि अगर वो पीछे मुड़ा तो उसका भी खेल खत्म और वो बिना रुके। रवि बिना पीछे मुड़े बस भागता ही रहता है और जंगल से बाहर निकलाता है। अगली सुबह गांव वाले रवि के पास आते हैं और पूछते हैं, मोहन कहाँ है? रवि के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। रात होती है और रवि अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि खिड़की हिल रही है, जोर से हवा चलती है और रवि को एक आवाज सुनाई देती है। रवि!